A few days later, चंद दिन बाद, द प्री मैरिज सेरेमनी सेलिब्रेशंस बिगेन। शादी से पहले की तकरीबात या शादी से आबाई तकरीबात जो हैं वो शुरू कर दी गई। शादी की पहले की तकरीबात शुरू कर दी गई। मेहरुनिसा वाज पुट इन सेक्लूशंस, उसे अलीहदगी में रख दिया गया। इन अ सेपरेट रूम, एक अलग से कमरे में। टिल द ऑस्पिशियस डे, उस मुबारक दिन तक। हर हैंड्स, उसके हाथ, एंड फीट, और उसके पाँव, वर कवर्ड विद हिना, उसके हाथों और उसके पाँव पर हिना मेहंदी लगा दी गई। द गे सॉन्ग्स डैट यूजली अकम्पनी वेडिंग सेरेमनीज वर नॉट संग, वो खुशी के गाने, वो खुशी के ठीक है गामियाने जो कि अमूमन शादियों पर गाए जाते हैं, नहीं गाए गए। फॉर आफ्टर ऑल, जो कुछ भी था या जैसे भी, ऑल दिस वाज मौलवी अबुल बरकत रेजिडेंस, ये मौलवी अबुल बरकत की रहाइश थी। म्यूज़िक ऑफ एनी काइंड कुड नॉट बी अलाउड इन हिज हाउस, किसी भी किस्म का म्यूज़िक उसके घर में अलाउ नहीं था, इजाज़त नहीं थी। सो द विलेज गर्ल्स, गांव की लड़कियां, सिंपली सैट इन अ सर्कल, वो सादगी के साथ एक सर्कल में, एक दायरे में बैठ जाती है। अराउंड द शाई प्राइट, उस दुल्हन के पास, ठीक है, चक्कर में, गोल चक्कर में बैठ जाती हैं। एंड फॉर सेवरल नाइट्स, और कई रातों तक सॉन्ग्स, गाने गाए जाते थे। ऑफ लव, मोहब्बत के, एंड फ्रेंडशिप, और दोस्ती के। फ्लावर्स, ठीक है, फूलों के, एंड देयर फ्रेगरेंस, और उनकी खुशबू के। एंड द रोमांटिक रेनी सीजन, और मोहब्बत के बरसाती गाने भी गाए गए। विच हैज़ अ स्पेशल सिग्निफिकेंस फॉर यंग मैन, जो कि नौजवानों के लिए एक ख़ास अहमियत रखते हैं। एंड वुमेन, और औरतों के लिए। इन द रूरल पंजाब, देहाती पंजाब में, जो कि देहाती पंजाब में मर्दों और औरतों के लिए एक ख़ास अहमियत रखते हैं। दे आल्सो सैंग स्वीट सॉन्ग्स ऑफ एक्साइटमेंट ऑफ यूनियन, उन्होंने मिलन के पुरजोश गाने भी गाए। एंड द पैंग्स ऑफ सेपरेशन, और अलहदगी के कुछ गाने भी गाए। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ, नो बॉडी कुड रेस्ट्रेन शमीम अहमद, कोई भी शख्स शमीम अहमद को नहीं रोक सकता था। फ्राम सेलिब्रेटिंग हिज मैरिज, उसको अपनी शादी के सेलिब्रेशन यानी कि मुनक्कद करने से या उसका इनकाद करने से। एनी वे, जो कुछ भी था, ही डिज़ायर, जो उसका दिल करता था। दूसरी तरफ शमीम अहमद को उसकी शादी की सेलिब्रेशन, उसकी जो है सेलिब्रेशन करने से कोई भी शख्स जो वो चाहता था उससे नहीं रोक सकता था। सो ही केम टू मैरी मेहरुन, वो मेहरुन से शादी करने आया। एमिस, ठीक है, के दरमियान, फाइव आतिशबाजी, वो आतिशबाजी के दरमियान मेहरुन से शादी करने के लिए आया। विद म्यूजिशियन प्ले गे ट्यून्स, और उसके साथ साथ मूसीकारों ने अपने प्यारे प्यारे जो है वो ट्यून्स यानी कि गाने भी साथ लगाए। प्री मैरिज, पहले से शादी की जो तकरीबात होती हैं उसे कहते हैं सेलिब्रेशन बिफोर मैरिज। सेक्लूशंस, अलहदगी, प्राइवेसी, आइसोलेशन वगैरह। ऑस्पिशियस, मुकद्दस, जिनको कहते हैं प्रॉमिसिंग, फानूट, ब्राइट, ऑप्टिमिस्टिक, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, सेपरेशन, लिविंग अपार्ट, रेस्टेन, मना करना, स्टॉप, फॉरबेड, रिस्ट्रिक्ट, पैंग्स, पेन वगैरह, सारो, अलहदगी के गाने वगैरह, एग्नी। नेक्स्ट पेज बेटा। डेट नाइट, उस रात, आफ्टर अ लॉट ऑफ विस्परिंग, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सरकोशी की गई। इन वन कॉर्नर ऑफ द हाउस, घर के एक कोने में। मैनी ट्रंक्स वर ड्रैग्ड आउट, बहुत से संदूकों को घसीटा गया। एंड ओपन, और उन्हें खोला गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। वन द डोरी वॉज एग्जिबिटेड, जब डोरी जहेज़ की नुमाइश की गई। इन द कोर्टयार्ड, उस सहन के अंदर। द एंटायर विलेज वॉज स्टन्ड, पूरे का पूरा गांव हैरान रह गया। बाय व्हाट इट सा, उन्होंने क्या देखा। ये स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हो कि गांव के अंदर जहेज़ को किस तरह से नुमाइश की जाती है, वो सारे का सारा सीन यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। द एंटायर विलेज वाज द एंटायर विलेज वाज स्टन्ड बाय व्हाट हिट सा, कि उन्होंने क्या देखा था। पीपल वर नॉट इम्प्रेस्ड मच, लोग ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हुए थे। विद द कलरफुल क्लॉथ्स, उस ठीक है, रंग वाले कपड़ों के साथ। फॉर दिस वाज नॉट अनयूजुअल, लेकिन ये क्योंकि अनयूजुअल नहीं था, ये कोई गैर मामूली काम नहीं था। तकरीबन सभी घरों में इसी तरह के रंगदार जो है वो कपड़े लाए जाते हैं। बट द ज्वेलरी यहाँ पर बेटा ख़ास है। बट द ज्वेलरी, लेकिन ज्वेलरी, इट वाज इनक्रेडिबल, ये बहुत ख़ास था। सम सीक्रेटली बिलीव्ड, कुछ, ठीक है, सीक्रेटली, खुफिया तौर पर ये यकीन रखते डैट अब मौलवी अबुल हैड अ स्पेशल एमुलेट, मौलवी अबुल के पास एक ख़ास किस्म का तवीज़ है। हुज चार्म, जिसकी कशिश ब्लेस्ड हिम विद सीक्रेट पावर टू
गेट एज मच एज मनी, वो इतनी ज़्यादा रकम हासिल कर सकता है। एज ही डिज़ायर्ड फ्राम द एंजल्स, जितनी वो डिज़ायर करता है, जितनी वो ख्वाहिश रखता है एंजल से यानी कि फरिश्तों से। कुछ लोग इस बात पर यकीन रखते थे कि मौलवी अबुल के पास ख़ास किस्म का तवीज़ है जो जितनी वो चाहे उतनी रकम वो फरिश्तों से हासिल कर सकता है। इन द क्राउड, उस हजूम के अंदर देर वाज आल्सो आ लाउड माउथड, एक बड़े मुंह वाली ओल्ड हैग, ठीक है, एक बड़े मुंह वाली पुरानी सी बुढ़िया थी। हु सीम टू हैव अदर व्यूज़, जिसके ख्यालात मुख्तलिफ थे। इन अ लाउड विस्पर, उसने ऊंची सी खामोशी के साथ, सरगोशी के साथ, शी पॉइंटेड आउट डैट, उसने ये पॉइंट आउट किया, उसने ये इशारा किया। सेवरल सूट्स इन द डोरी, के डोरी के अंदर, जहेज़ के अंदर काफ़ी सारे जो कपड़े थे। वंस बिलोंग टू अ वुमन, एक ऐसी औरत के थे, हु हैड डाइड यंग, जो कि जवानी में ही मर गई थी। देर वर अदर्स, कुछ ऐसे थे, विच हैड बिन पार्ट ऑफ जेबन डोरी, जो कि कुछ जेबन डोरी में से, कुछ जेबन के जहेज़ में थे। इवन द ब्रेसलेट, जो ब्रेसलेट था, जो उसका हार था, एंड द गोल्ड नोज रिंग, और सोने की जो नथ थी, आर हर्स, वो भी उसके थे। शी एडिड विद कन्विक्शन, उसने अपना फैसला, यानी कि उसने अपना जो है ना वो आखिरी फैसला करते हुए, यानी कि लास्ट उसने बात को ऐड करते हुए कहा। बट द गोल्ड पेंडेंट्स, लेकिन जो सोने की जो पेंडेंट्स थे, झुमके थे, शी रेज्ड हर आइज, उसने अपनी आंखों को उठाया, एंड लुक टूवर्ड्स द हेवंस, और उसने आसमान की तरफ देखा। एज इफ़ दे वर अ गिफ्ट फ्राम देयर, जैसा कि ये तोहफ़ा जो है वो आसमान से आया हो। एग्जिबिटेड का मतलब होता है बेटा नुमाइश करना, शो का मतलब ज़ाहिर करना। इनक्रेडिबल, वंडरफुल, स्टंट, अमेजिंग। कन्विक्शन, बिलीव, प्रूव ऑफ बिलीव। लाउड माउथड, बहुत बड़े मुंह वाली, यानी कि आउट स्पोकन, बोरिश। हैग, अनप्लेजेंट, क्रोम, विच वगैरह, जादूगरिया वगैरह के मीनिंग में आता है। आफ्टर द सेरेमनीज वर ओवर, शादी की तकरीबात के सरमनीज़, ठीक है, तकरीबात के इख्तिताम पर, महरून वाज मेड टू सिट इन आ प्लैंक्विन, उसे एक प्लैंक्विन में बिठाया गया, उसे एक जो है वो जो लेके जाई जाती शादी ब्याह के लिए, उसे एक डोली में बिठाया गया। ब्यूटीफुल डेकोरेटेड, जो बहुत खूबसूरती के साथ सजाई गई थी। कवर्ड विद अ लार्ज सिल्कन क्लॉथ, जिसे एक रेशमी कपड़े से सजाया गया था, सो डैट द ब्राइड कुड गो टू द ब्राइड्स रूम, ब्राइड्स ग्रूम, वो दूल्हा के घर में जा सकते, हाउस इन स्ट्रिक्ट पर्दा, जो कि सख्त पर्दा में वहाँ तक जा सके। एज टू स्टडी विल्जर्स कैरिड इट अवे, दो स्टडी जो तवाना या तंदुरुस्त या मजबूत जो थे, गांव वाले उसे उठाकर ले गए। इट अवे, मौलवी अबुल वॉकड अ फ्यू स्टेप्स, मौलवी अबुल चंद कदम साथ चले, विद इट, उसके साथ। ही मस्ट हैव कैरिड साइलेंटली, उन्हें खामोशी के साथ लेके जाना था। फॉर हिज आइज, लेकिन उसकी आंखें एंड नोज वर रेड, उसकी आंखें और उसका जो नाक था वो सुर्ख था। एंड ही लुक्ड पेल, और वो पेल जर्द माइल नज़र आ रहे थे। एट द सेम टाइम ही लुकड एट पीस, उन्हें बड़े मुतमिन होकर देखा। एज ही वेंट बैक टू हिज हाउस, जब वो अपने घर वापस आए, ज़ेबुन्निसा सडनली अपीयर्ड फ्राम बिहाइंड द डोर, ज़ेबुन्निसा अचानक से दरवाजे के पीछे से सामने ज़ाहिर हुई। शी हेल्ड हिज हैंड, उन्होंने उसका हाथ पकड़ा, ठीक है। एंड बर्स्ट इनटू टीयर्स, और ठीक है, और आंसुओं में बर्स्ट, ठीक है, रो पड़ी, ठीक है, आंसू उसके आंखों से छलक पड़े। लुक एट दिस हाउस, इस घर को देखिए। शी सेड सॉबिंग, उसने सिसकियां लेते हुए कहा। विदाउट मेहरून, मेहरून के बगैर, डज नॉट इट लुक लाइक अ ग्रेव यार्ड, क्या ये ग्रेव यार्ड, ये कब्रिस्तान नहीं दिखाई देता। मौलवी अबुल से स्माइल्ड, वो मुस्कुराए। एंड कंसोल्ड हर, उसे मुतमिन किया, उसे दिलासा दिया। डोंट बी सिली, इतने ज़्यादा परेशान मत हो ज़ेबुन। हैज़ मेहरून टेकन जब्दा आल्सो विद हर, क्या मेहरून जब्दा को भी साथ ले गई। व्हाट अबाउट शमसन, शमसन के बारे में क्या है। सडनली ही रिमेंबर्ड समथिंग, अचानक उसको कुछ याद आया। आरिफ मदर, आरिफ की माँ। वेयर इज जब्दा, जब्दा कहाँ है। ही आस्क्ड इन अ विस्पर, उन्होंने एक सरगोशी में पूछा। जब्दा, मौलवी अबुल कॉल्ड हर, मौलवी अबुल ने उनको बुलाया या पुकारा। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर जब्दा केम आउट, चंद लम्हे बाद जो है जब्दा सामने आई। ऑफ द रूम, कमरे में से सामने आई। शी लुक्ड सैड, वो अफसरदा दिखाई दे रही थी। देर वर लार्ज डार्क पैचेज ऑफ टीयर्स, उसमें काफ़ी डार्क पैचेस थे, ठीक है, डार्क मायूसी के भी आ सकते हैं, तारीकी के। टीयर्स, आंसुओं से। ऑन हर न्यू पिंक हेड क्लॉथ,
ठीक है, उसके जो नया पिंक गुलाबी रंग का कपड़ा था उसके ऊपर काफ़ी डार्क यानी कि घने घने जो था वो पैचेस से आंसुओं के। द मौलवी सेड टू हिज वाइफ, मौलवी ने अपनी वाइफ से कहा, आरिफ्स मदर, आरिफ की माँ, हैव यू नोटिस्ड, क्या तुमने गौर किया है? ही विस्पर्ड, उसने सरगोशी की, दिस जब्दा ऑफ आर्स, ये हमारी जब्दा, हैज़ सडनली ग्राउंड अप, अचानक से बड़ी हो गई है। देर वॉज साइलेंस फॉर ए वाइल, कुछ लम्हे के लिए खामोशी रही। देन मौलवी अबुल सैड, फिर मौलवी अबुल ने कहा, सैड परहैप्स टू रीअश्योर, ये यकीन दिलाने के लिए, हिमसेल्फ, अपने आप को, मोर देन हिज वाइफ, अपनी वाइफ से ज़्यादा, डोंट वरी, परेशान मत हो, अल्लाह आलमाइटी इज़ काइंड, अल्लाह बहुत मेहरबान है, एंड बेलिवलेंट, और फ़ायदेमंद है, और फ़ायदा पहुँचाने वाला है, अता करने वाला है। इट इज़ अ सिन टू लूज़ फेथ, ठीक है, यकीन का कम हो जाना यकीनी तौर पर एक गुनाह है। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ पर इख्तिताम पजीर है। कल लेक्चर को कंक्लूड करेंगे, इख्तिताम पजीर करेंगे, और उसके साथ साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और साथ साथ जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो पास पेपर्स के अंदर क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको भी रीड आउट करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।